हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग कुछ काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। आइए आज इसके बारे में जाना जाए, चर्चा किया जाए। ये जो हम अपने हाथ में लिए हैं, ये कप का सदाबहार का कटा हुआ छोटा सा हिस्सा, इसके बारे में जाए। किसी ने पूछा था, हमसे कमेंट किया था कि नोड और इंटरनोड क्या उसको होता है, उसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाए। तो देखो बच्चों, इस प्लांट में अगर देखा जाएगा, ये प्लांट का छोटा सा हिस्सा मैंने आपको तोड़ के दिखाया। तो देखो बच्चों, ये छोटा सा आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना। देखो क्या होता है कि प्लांट्स में अगर देखा जाए तो उसके कई भाग होते हैं। उसमें रूट होती है, उसमें उसका देखा जाएगा उसका तना होता है, स्टेम होता है, उसमें शाखाएँ होती हैं। उसमें नीचे क्या होता है, धरती के अंदर का जो भाग होता है वो हमारा रूट होता है। धरती के ऊपर वाला जो भाग होता है वो हमारा सूट होता है, जिसे जड़ और तना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, मान लो ये पौधा हमारा धरती के अंदर आता है। अगर धरती के अंदर क्या होगा, अगर लगा रहेगा तो इसकी क्या होगी, शाखाएँ होंगी। भाई धरती के अंदर है तो उसका जड़ होगा, तो जड़ क्या होगा, नीचे अंदर काफ़ी तक फैला होगा। और धरती के ऊपर वाला ये जो भाग होगा वो हमारा क्या होगा भाई, तनाव के इसके बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे, जिसे हम सूट कहते हैं। और धरती के नीचे वाला जो भाग होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रूट हो जाएगा। और रूट के जो हिस्से होते हैं वो मिलकर हमारे रूट सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्लांट्स में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, नोड और इंटरनोड के बारे में हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये देखो, ये प्लांट्स में अगर देखा जाएगा ना, तो ये प्लांट में क्या होता है, जगह जगह पे आपको छोटे छोटे आपको कुछ स्पॉट आपको नजर आएंगे। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपको कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो जगह जगह वाला प्लांट्स का भाग होता है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये यहाँ पे देखो, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये बेसिकली क्या है, इन्हें हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और नोड के नोड और नोड देखो, नोड और नोड के जो बीच का जगह होता है वो हमारा क्या होता है, इंटर नोड होता है। यहाँ पे देखो, नोड और नोड के बीच का जो जगह क्या होता है, हमारा इंटर नोड है। यहाँ पे देखिए, नोड और इंटर नोड के बीच का जगह क्या होता है, वो हमारा इंटर नोड होता है। इस नोड और इंटर नोड के बीच में अगर ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पे, तो क्या होता है कि ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है, जो ये आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है नोड के पास का, नोड के पास का जो एरिया है, इस एरिया को हम एक्सिलरी एरिया कहते हैं। और इसी एक्सिलरी एरिया से क्या होता है, एक्सिलरी बॉर्ड होता है, ठीक है ना। और इसी एक्सिलरी बॉर्ड से हमारा पत्तियों का निर्माण होता है, फूलों का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये क्या है कि जहाँ 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 आपके नोड होंगे, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, जहाँ जहाँ आपके नोड होंगे उस नोड के पास वाला जो एरिया होगा वो हमारा एक्सिलरी एरिया होगा। और इसी एक्सिलरी एरिया से क्या होता है बच्चों, हमारा एक्सिलरी बॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये एक्सिलरी बॉर्ड आगे चल के हमारा देखा जाएगा तनाव का निर्माण कर सकता है, फलों का निर्माण कर सकता है, और फूलों का निर्माण कर सकता है। यानी कि कई सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोड। नोड के बीच का जगह हो गया हमारा इंटर नोड। और नोड के जो पास वाला हिस्सा होगा हो गया वो हमारा एक्सिलरी एरिया। एक्सिलरी एरिया से एक्सिलरी बर्ड निकलता है, उस एक्सिलरी बर्ड आगे चल के ब्रांच में डेवलपमेंट हो सकता है। ये फ्लावर बना सकता है, ये आपका फ्रूट भी बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने सारे, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो पत्ती के बीच का जो भाग क्या है, ये नोड है। नोड के यहाँ पे देखो एक्सिलरी बर्ड, देखो यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। यहाँ पे देखो ये बर्ड बन रहा है। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, बर्ड बन रहा है, छोटा सा बर्ड बन रहा है ना। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बर्ड का निर्माण हो रहा है। जगह जगह क्या हो रहा है, ये बर्ड का निर्माण आपका हो रहा है। देखिए अंततोगत्वा अगर देखा जाए, ये सबसे अगर ऊपर अगर हम पहुँचे तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, छोटे छोटे हमारे नोड्स हैं। अगर आप ध्यान पे देखें तो छोटे छोटे आपके क्या, ये नोड है, ये नोड है। और नोड के पास में अगर देखा जाए बच्चों, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये देखो हमारी पत्ती निकल रही है ना, ये पत्ती निकल रही है ना। ये पत्ती के पास का एरिया क्या हुआ है, हमारा एक्सिलरी एरिया। देखो यहाँ पे पत्ती के पास का एक्सिलरी क्या है, एक्सिलरी एरिया से एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड आगे चल के ये आपका पत्ती नहीं बनाया, बल्कि पत्ती से आपका किसका निर्माण कर दिया है, यहाँ पे आपका फूल का डेवलपमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये पत्ती भी बना सकता है, ये फूल भी बना सकता है, ये फल भी बना सकता है। और यहीं से क्या हो सकती है कि इस पौधे की दूसरी डाली जो होती है वो आपका तैयार हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिकली एक प्लांट्स का छोटा सा हिस्सा, जिसके बारे में हम नोड इंटरनोड्स के बारे में पता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो धरती के नीचे का जो एरिया है हमारा क्या होता है, रूट का निर्माण होता है। रूट्स में क्या होती है, जो जड़ें निकलती है वो जड़ें से प्राइमरी रूट बनता है, सेकेंडरी रूट बनता है, और आपका लैटरल रूट्स बनते हैं। तो ये जो
प्राइमरी, सेकेंडरी और लैटरल रूट्स बर्न है, इन सबको मिलाकर हम टैप रूट करते हैं। और ये टैप रूट हमारा क्या होता है, हमारा रूट सिस्टम होता है। धरती के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा सूट होता है। सूट में क्या होते हैं, हमारी पत्तियाँ होती हैं, हमारे फूल होते हैं, हमारे फल होते हैं, हमारे ब्रांचेज होते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के हम इनको सूट सिस्टम कहते हैं। तो धरती के ऊपर वाला जो भाग होता है वो हमारा सूट सिस्टम होता है, और धरती के नीचे वाला जो भाग होता है वो हमारा क्या होता है, रूट सिस्टम होता है। रूट के पास भी आपके अगर देखा जाएगा कुछ आपके टिश्यू होते हैं, और प्लांट्स के पास भी जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ भी आपके क्या होता है, टिश्यू होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाएगा जो आपका पौधा है ना, पौधा है, ये पौधा ये नीचे से ये नहीं बढ़ता। नीचे से अगर धरती के अंदर है तो नीचे से उसका जड़ बढ़ेगा। अगर धरती के ऊपर अगर पौधा धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों ना, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही क्या होती है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये ऊपर की तरफ बढ़ना है, नीचे धरती के नीचे रूट का बढ़ना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी एरिया होता है। प्राइमरी रूट प्राइमरी एरिया के नाम से जाना जाता है। और पौधा जब इसकी मोटाई बढ़ेगी उस मोटाई के एरिया को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब लंबाई में बढ़ना, ऊपर से सूट का बढ़ना, नीचे धरती के अंदर से जो रूट निकल रहा है, रूट का बढ़ना और सूट का बढ़ना हमारा प्राइमरी एरिया है। और जो ग्रोथ है, और जो अगर ये मोटाई में बढ़ेगी तो वो हमारा क्या है, मोटाई में बढ़ना वो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्लांट्स में। इस प्लांट्स में अगर देखा जाए बच्चों, तो ये आपको पत्ती ही इससे क्या दिखाई, हमारा मिड रिब दिखाई दे रहा है। मिड रिब के बगल ये जो पतले आपको नसें दिखाई दी, ये सारी हमारे क्या है, वेन्स है। एक प्रकार अगर देखा जाए तो ये हमारा रेटिकुलेट वेन्स है। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, ये ऐसे साइड में बटे होना। ठीक है नहीं, अब अक्सर अगर देखा जाए तो जितने सारे आपके डाइकॉट प्लांट्स हैं, डाइकॉट प्लांट्स में आपके रेटिकुलेट वेन्स पाए जाते हैं। इस तरह एक लंबी संरचना होना, उसके पास में क्या होता है, ये सारे वेन्स का फैलाव होना। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा। मोनोकाट और डाइकॉट में एक फ़र्क है। मोनोकाट में क्या होते हैं, पौधे काफ़ी पतले होते हैं, ठीक है ना, हरे भरे होते हैं। और डाइकॉट में क्या होते हैं, पौधे आपके काफ़ी मोटे होते हैं और आपके क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। तो डाइकॉट में अगर देखा जाए, आपका आम हो गया, आपका बरगद का पेड़ हो गया, ये सारे क्या है, आपके डाइकॉट प्लांट्स है। डाइकॉट प्लांट्स का मतलब जो काफ़ी चौड़ाई में मोटा हो और लंबाई उसकी वो हाइट वगैरह हो। और मोनोकाट प्लांट में क्या होता है, इसकी कोई चौड़ाई वगैरह नहीं होती। ये सारे मोनोकाट प्लांट्स हैं। ठीक है ना, मोनोकाट प्लांट्स में अगर देखा जाए तो 1 कटिलोडोन्स होता है, और आपके डाइकॉट प्लांट्स में आपके 2 कटिलोडोन्स का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जब वो बीज को मिट्टी के अंदर लगाएंगे, जब इसका ग्रोथ होगा तो आने वाले समय में आपका द्विबीजपत्री पौधे का निर्माण। द्विबीजपत्री जिसके पास 2 बीज हो, 2 बीज का मतलब उसके 2 भाग, जैसे आपका चना हो गया, 2 बराबर भागों में जो टूट गया, आपका चना हो गया। आपका देखा जितने सारे आपके चना है, आपके दाल लेगुमिनेसी कुल के जितने सारे आपके वैरायटी हैं, जितनी सारी आपकी दालें, सारी की सारी आपकी दालें क्या है, आपके डाइकॉट प्लांट्स है। आपका मूंगफली हो गया, ठीक है, तो ये आपके क्या है, डाइकॉट प्लांट। एक बीजपत्री का मतलब मोनोकटिलोडोन्स का मतलब इसके पास एक कोटिलोडोन्स है, वो आपका मोनोकॉट होता है। और मोनोकॉट में अगर देखा जाएगा तो आपका क्या होगा, गेहूँ हो गया, गेहूँ को आप 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते। आपका चावल हो गया, उसको भी आप 2 बराबर भागों में नहीं काट सकते। आपका मेज़ वगैरह हो गई, ये सब आपके क्या है, मोनोकटिलोडोन्स है। तो ये रहा हमारे फ्लावर के बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन, जो आपके लिए अच्छा होगा का मतलब इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि प्लांट्स क्या है, उसके पार्ट्स कौन से हैं, रूट क्या है, सूट क्या है, रूट सिस्टम क्या है, सूट सिस्टम क्या है, नोड क्या होता है, इंटरनोड क्या होता है, एक्सिलरी एरिया क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, पत्तियाँ कहाँ से निकलती। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसके पास जिस पत्ती के पास ये एक्सिलरी बर्ड नहीं होगा वो आपकी पत्ती नहीं होती है। नीम के पत्ते को अगर आप देखेंगे तो वो क्या होती है, कटी होती हैं, क्योंकि एक लंबा सा डंठल होता है और उस डंठल के अंदर छोटे लीफ के कटे हुए हिस्से होते हैं। तो ये जिसके पास आपका बर्ड होगा, ये बर्ड ही उसकी पहचान होती है कि ये आपका क्या लीफ है। अगर ये एक्सिलरी एरिया के पास एक्सिलरी बर्ड नहीं है तो आपका लीफ नहीं है, हम उसे लीफ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन सदाबहार के बारे में। हर समय खिलने वाला पौधा आपका सदाबहार, ठीक है ना, हर मौसम में खिलता है, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।